नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि सिर्फ व्रत और गरबा तक ही सीमित नहीं है? यह शक्ति की उपासना, देवी की कहानियों और हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाने का पर्व है। यह समय है मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का, उनके साहस और शक्ति को याद करने का और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां और इसका महत्व। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की हर रात एक खास देवी को समर्पित होती है? दोस्तों, नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित होते हैं। हर स्वरूप शक्ति का, ज्ञान का और प्रेम का एक अनोखा रूप प्रस्तुत करता है। इसकी उत्पत्ति की कहानी भी बेहद रोमांचक है। कहते हैं, जब राक्षस महिषासुर ने धरती पर आतंक मचाया, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों से मां दुर्गा को उत्पन्न किया। मां ने लगातार 9 दिन तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसी विजय के उपलक्ष्य में हम विजयदशमी या दशहरा मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक अलग देवी की पूजा की जाती है, हर एक अपने आप में अनोखी और शक्तिशाली। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला दिन, शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, जो हमें दृढ़ता और साहस सिखाती है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी, ज्ञान और तपस्या का प्रतीक, जो हमें आत्मनियंत्रण का महत्व बताती है। तीसरा दिन, चंद्रघंटा, शौर्य और शक्ति की देवी, जो हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। चौथा दिन, कूष्मांडा, सृष्टि की रचनाकार, जो हमें जीवन और प्रकाश प्रदान करती है। पांचवा दिन, स्कंद माता, कार्तिकेय की माता, जो हमें मातृत्व और रक्षा का पाठ पढ़ाती है। छठा दिन, कात्यायनी, महिषासुर मर्दिनी, जो हमें बुराई पर विजय पाने की शक्ति देती है। सातवां दिन, कालरात्रि, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली, जो हमें भय से मुक्ति दिलाती है। आठवां दिन, महागौरी, सौंदर्य और करुणा की देवी, जो हमें क्षमा और दया का महत्व सिखाती है। और 9वां दिन, सिद्धिदात्री, सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की दाता, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। भारत विविधताओं का देश है और यहाँ नवरात्रि को भी अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया की धूम देखने को मिलती है, जहाँ लोग रंगीन परिधानों में मां की आराधना करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। मां की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है और भक्ति भाव से उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है, जिसमें राम की विजय की कहानियां सुनाई जाती हैं। दक्षिण भारत में गोलू की परंपरा है, जिसमें देवी की मूर्तियों को खूबसूरती से सजाया जाता है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने का भी समय है। उपवास के द्वारा हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। ध्यान और मंत्र के जाप से हमारा मन शांत होता है और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। गरबा और नृत्य के माध्यम से हम अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं और फिटनेस भी बनाए रखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और सकारात्मकता फैलाने का अवसर है। मां दुर्गा आप सभी को आशीर्वाद दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि की कहानी, एक ऐसा पर्व जो हमें शक्ति, भक्ति और उत्साह से भर देता है। मां दुर्गा की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का वास हो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।